हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक स्पॉट पे हैं और आज़ादी का 78 साल का चारों तरफ काफ़ी खुशियाँ है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं इंडिया। और इस खुशी में मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा काम और ज़्यादा करना चाहिए। तो डेली रूटीन की तरह ही मैंने अपने काम में फोकस किया और ऑन द स्पॉट में आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बाएं नीचे की ओर कॉर्नर पे आपको कंपोजिशन दिख रहा है, तो काफ़ी प्यारा कंपोजिशन है। और यहाँ पे एक जो घर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे वो घर में उसका जो लाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो कुछ ना कुछ ऑन द स्पॉट के ऊपर कुछ आर्किटेक्चर हो सकता है, कुछ डेप्थ, कुछ भी हो सकता है जो इंटरेस्टिंग हो, आपको अच्छा लगे। उसको कैप्चर करने के लिए मैं इस पॉइंट से इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख पा रहे हो जो स्टार्टिंग में मैंने फास्ट वॉश किया है, उसके अंदर आपस में कलर में काफ़ी अच्छी तरह एक मिक्सिंग मेंटेन करने की कोशिश किया, जैसे कि कोबल ब्लू, अल्ट्रामेरिन, ऑरेंज, येलो, टर्कोइज, ऐसे ऐसे कलर्स। तो आप थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे। ऊपर से हमने फास्ट वॉश में पहले हमने बहुत से कलर्स को मिक्स करता हुआ नीचे तक लेके गया, और उसमें से कुछ जो इंटरेस्टिंग जो वाइट एरिया मैंने पेपर वाइट छोड़ा, और भी लेफ़्ट साइड में उसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा वाइट छोड़ा। अभी कुछ कलर जो है बंटम्बर, अल्ट्रामरीन, ऑरेंज, एलिजाइन क्रिम्सन, ये सब कलर के जरिए अप्लाई किया जा रहा है। और बार बार अप्लाई करना है, एक बार में उसको भर नहीं देना। मेरे पैलेट में भी बहुत कलर है, मैं भर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कलर लगाइए, फिर आप देखिए कि और जो, क्योंकि यहाँ पे हम जब कलर लगाते हैं वो ड्राई होने के बाद वो फिर हल्का हो जाता है कलर वाटर कलर में। तो इसीलिए आप लेयर बार बार करके उसको समझ पाएंगे कि और कितना करना है ड्राई होने के बाद। तो ड्राई होने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर भी अप्लाई करूँगा कि नहीं, ये आप देखिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जितने भी कलर, जहाँ पर भी कलर अप्लाई हो रहा है और उसके अंदर जो चेंजेस है, जैसे कि ये जो घर, उसके नीचे शेड्स, फिर पेड़, जो पेड़ का जो कलर है दूर होने का, वो कलर, घर के छत एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो एक ड्रामा, एक लूजनेस, उसको जोड़ रहा हूँ जानबूझ के। तो ये ज़रूरी ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रॉप किया है ताकि आप इसको बड़े इजी तरीके से यार कम से कम समय में इसे समझ पाए कि मैं किस तरह से इसे कैप्चर करने की कोशिश किया। और कुछ कलर जो है आपको ऑन द स्पॉट में ही आप देख पाएंगे इसकी वैल्यूज़ को, कि कुछ बिल्डिंग पीछे है वो ग्रे टोन में है, कुछ डार्कर है, कुछ सामने है लाइट, कुछ राइट में वाइट, ऐसे ऐसे करके जो आपस में एक डिफरेंस ही मेंटेन कर रहा है, वो आपस में उनको देखने के लिए हमें इजी हो रहा है। शायद यही वजह है कि कुछ कलर्स के वैल्यूज़ के अंतर है, तो वो वैल्यूज़ आपको समझना है, क्योंकि कंपोजिशन के अंदर, जो रेफरेंस के अंदर बहुत सारे मल्टी कलर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा कलर का वैल्यू क्या है। उसी को आपको समझने के लिए आप एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिंगल कलर के जरिए आप बनाइए, जिससे कि आपको समझ में आएगा अच्छा कौन सा डार्क ज़्यादा है, कौन ज़्यादा लाइट है। यहाँ पे आप आपके फ़ोन के जरिए भी फ़ोटो क्लिक करके उसको ब्लैक एंड वाइट में फ़िल्टर करके भी थोड़ा समझ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है वैल्यूज़ को अंडरस्टैंडिंग करना। कुछ जो ट्रीज़ बनाया थोड़ी देर पहले, उस ट्रीज़ में हमने बंटम्बर, ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा डीप येलो, अल्ट्रामेरिन, ये सब कलर के साथ वहाँ पे जो अप्लाई किया है। और यहाँ पे डैनियल स्मिथ का एक अल्ट्रामेरिन जो कि काफ़ी प्यारा है, काफ़ी अच्छा टेक्सचर दे रहा है। और मैं मोस्ट ऑफ कलर मेरा जो है डैनियल स्मिथ का है, और पेपर जो है लाना पेपर है। तो देखिए जो ट्रीज़ वगैरह है किस तरह से मैक्सिमम वाटर के साथ फ्लो लेके कर रहा हूँ।
ये वाटर कलर मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब अच्छा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा पेंटिंग, और आप उसको मेंटेन कर पाएंगे एंड तक। अगर शुरू में ही अगर बहुत डार्क ये वो कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप देखिए धीरे धीरे मैं लाइटर ग्रीन, कुछ जो घास वाला एरिया है, ऐसा ऐसा कुछ घर के अंदर कुछ डिटेल्स वाला एरिया, जैसे कि रूफ के नीचे वाला डार्क शेड्स, वो कॉन्ट्रास्ट की तरह, जो कॉन्ट्रास्ट के रूप में हमारे सामने है, थोड़ा कंपोजिशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देता है। और ये जो रास्ता है, रास्ते में कितना लाइट छोड़ना है कितना नहीं, रास्ते में जो है थोड़ा सा ब्लू वायलट, क्योंकि क्रीच का वो रास्ता था, तो ऐसा जो हमारे कलर देखने को मिलता है, तो ऐसे थोड़ा सा वायलट ब्लू शेड्स में। तो यहाँ पे मैंने जो है अल्टरनेट लिया, उसके साथ थोड़ा सा वायलट लिया, और वाटर अच्छी तरह हमेशा अप्लाई करना है। और यहाँ पे देखो वाटर अभी अभी लगाया था गीले में, ये शेडो को डाल रहा हूँ, जैसे कि लेफ़्ट साइड में और भी सारे बहुत सारे पेड़ पौधा हो जिसके शेडो कंटिन्यू हो रहा है रास्ते के ऊपर। और ये शेडोज़ की वैल्यूज़ क्या होना चाहिए, कितने देने से आपको ज़्यादा डार्क तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो और ये सॉफ्ट शेडो होता है और एक शार्प शेडो होता है। यहाँ पे सॉफ्ट शेडो देखने को मिला, काफ़ी डिफरेंट, मतलब ऐसे कट कट नहीं है। कट शेडो एक जगह है जो घर के रूप के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, कट शेडो है, मतलब कट शेडो मीन्स शार्प है वो। और यहाँ पे पेड़ में फिर से मैंने कलर से गीला किया और फिर उसके अंदर डार्क डाल रहा हूँ। जब भी मुझे डार्क डालना है तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर कलर ऐड करता हूँ। थोड़ा हल्का कलर से मैंने गीला किया, आपने देखा है, फिर मैंने उसके ऊपर कलर डाल दिया। तो यहाँ पे कुछ कुछ जैसे एक विलेज में या एक शहर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसको एक्टिव करने के लिए, मतलब कुछ बैम्बूज पोल रोप, बहुत कलरिंग पेपर कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो उसको आपको अचीव करने के लिए जो थोड़ा थोड़ा टचअप इधर उधर, ये वो डॉट डॉट, इससे आपको मेंटेन करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो है ड्राइज टेक्सचर देने के लिए कुछ ड्राई ब्रशिंग, ऐसा ऐसा चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो घर के ऊपर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक प्रोसेस है, इसके अंदर आपको ऑन द स्पॉट को देखना है, समझना है, उसको कैप्चर करना है, और आपको क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे कैप्चर करना। आप सिर्फ ऐसे देखने से बात नहीं बनेगा, आप छोटे छोटे, चाहे आप घर पे है एक स्टिल लाइफ भी करेंगे छोटा सा, तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो वो स्टिल लाइफ मानो कि एक ऑन द स्पॉट में काम बराबर काम आएगा आपको डेवलप के लिए। स्टिल लाइफ कर सकते घर में जो भी सामान है उसके ऊपर, और कभी ऑन द स्पॉट में ट्राई कीजिए इस तरह से छोटे छोटे। और जो कंटिन्यू कर रहे हो तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं है, नेचर आपको सिखा देगा धीरे धीरे, लेकिन उसको कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं आजकल, वर्कशॉप वगैरह, तो यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करें। अभी जोधपुर इन दिसंबर में आपके 2024 एक कलाराम का जो कि इवेंट है, आप सभी जानते हैं, तो वो एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप है। अभी भी वहाँ पे शीट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे वर्कशॉप वगैरह में क्या होता है कि आप बहुत अच्छी तरह उसको सीख पाते हैं, प्लेन एयर में कैसे काम करना है, मास्टर आर्टिस्ट कैसे करते हैं, और भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट कितने सारे हर लेवल पे आर्टिस्ट ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे बिगनर से लेकर के एडवांस तक कोई भी ज्वाइन करके इसे सीख सकता है। इसे ज्वाइन करने से बहुत कुछ क्लियर होता है, कैसे कैप्चर करना है, कलर्स में वैल्यूज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ आप सामने से उसको जजमेंट कर सकते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट के टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। और देखते देखते देखिए यहाँ पे फिर से मैंने एक कलर वॉश लिया है, जिससे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पार्ट और डार्क होना चाहिए, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे डार्क किया थोड़ा सा कलर, और क्योंकि वो हल्का हो जाता है कलर, जिसकी वजह से। और यहाँ पे खिड़की विड़की थोड़ा सा मेंटेन कर रहा हूँ करने, क्योंकि ये डिटेल्स थोड़ा चाहिए, मतलब बहुत ही क्लीन रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, एंगेज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा एंगेज करने के मतलब, कहने का मतलब, जो आपके ऑडियंस है जो आपकी पेंटिंग देख रहे हैं, तो आपको एंगेज करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स एलिमेंट्स उसको ऐड करना होता है। बट ये भी ध्यान देना है कि आपके वो एलिमेंट्स या जो भी ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के कंप्यूटर है और बहुत सारे आसपास में बहुत पेपर भर के बना दिया,
तो उसमें क्या होगा, कौन सा देखूँ कौन सा छोड़ूँ या सबको देखूँ, ये मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें जो फोकल एरिया है उस एरिया में जो डिटेल्स है उसको किस तरह से कर रहा हूँ वो देखिए, बाकी एरिया में जो डिटेल्स है उसको कैसे ब्लर करके छोड़ रहा हूँ वो देखिए। और यहाँ पे फाइनली और एक जो कलर्स लेयर मैंने ऐड किया वहाँ पे बंटम ब्राल्टमिन के साथ, लाइटली करते करते क्या, अगर 2-3 लाइटली कलर्स हो गया तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, डार्क हो जाएगा ना। लेकिन वो जो डार्क होगा काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, आप यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं कि अंदर से पेपर का भी असर है और ये डार्क भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कंपोजिशन काफ़ी मतलब एक्टिव लगेगा जब आप इसमें फिगर ऐड करेंगे। तो मुझे शायद स्टार्टिंग में यहाँ पे कंपोज कर लेना था, अच्छा बेहतर था। एनीवे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा डार्क थोड़ा वाइट कलर के साथ भी हम कंपोज कर सकते हैं, लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो बाद में भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम देना है इसके लिए। थोड़ा सा वाइट कलर है जो चाइनीज़ कैमल का वाइट, तो मुझे बेस्ट लगा। उसके साथ थोड़ा सा हाईलाइट एरिया में छोड़ना है और कुछ डार्क कलर ऐड करना है। यहाँ पे जो शर्ट में है कोबाल्ट टिल्ट कलर यूज़ किया गया है, कुछ येलो बच्चे के शर्ट में, ऐसा कलर आप इस्तेमाल करके इसे कर सकते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइनल टच हो रहा है कुछ रिगर ब्रश के जरिए इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पे बिगिनर बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत मोटे मोटे वायर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल दूर है मोटा कर देते हैं, जिससे कि जो भी पेंटिंग खूबसूरत हुआ उसमें एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, पर्सपेक्टिव ठीक हो रहा है, वो भी काम खराब हो जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कितना पतला वायर कितना पतला होता है, वो उतना पतला रखना है दूर, तो जिससे कि बड़े डेप्थ नज़र आए, अच्छा लगे थोड़ा सा। तो इस तरह से आप पतले से पतला रिगर ब्रश के जरिए आप इन सब चीज़ को डाल सकते हैं। और देखिए कुछ कुछ लाइन जो है स्क्रैच करके भी हम निकाल सकते हैं इसे कटर से। तो यहीं पे मेरा जो कंपोजिशन हो जाता है कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। आपको क्या सीखने मिला इस कंपोजिशन से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंपोजिशन के साथ। जय हिंद।